हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने बात की थी एक्सरसाइज नंबर 13। यस, एक्सरसाइज नंबर 13 जो है वो टेलीस्कोप बेस्ड क्वेश्चंस था, काफ़ी छोटा एंड स्वीट था और आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 14 और एक्सरसाइज नंबर 14 जो है वो भी टेलीस्कोप का ही कॉन्सेप्ट है, तो इट मीन्स कि वो भी ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बच्चों एक्चुअली हमें दो सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, पहले ए सेक्शन के लिए बात करते हैं, देन आफ्टर बी के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को। क्वेश्चन कह रहा है जायंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। अब क्या करते बच्चों, हम गिवन डेटा नोट करते चलते, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमें दिया था ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ यानी कि FO इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है, 15 मीटर FO। नेक्स्ट, इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस की बच्चों फोकल लेंथ हमें दी गई थी 1 सेंटीमीटर, बट नोट करिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, मज़ा नहीं आ रहा है भाई। तो एक काम करो, इसको भी आप क्या कर दो, मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10 की पावर -2 मीटर ऐसा लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब देखिए बच्चों, इन प्रीवियस क्लास भी हमने मैग्निफिकेशन की डिस्कशंस कर ली थी और मैग्निफिकेशन काफ़ी इजी था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं सेक्शन नंबर ए, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन का बच्चों फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा। टेलीस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, FO/FE, और इन दोनों की वैल्यूज भी हमें दी हुई है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते बच्चों। यहाँ पे FO की वैल्यू है 15 डिवाइड बाई FE 10 की पावर -2। अगर ये पावर -2 ऊपर जाएगा बच्चों तो आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर +2, इट मीन्स 1500। और नोट करिए मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, हमने यही पेन से लिख दिया, चलो चलेगा, आप चलेगा ना, राइट है। चलिए, तो मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू 15 नॉट, आंसर मिल गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। तो बच्चों सेक्शन बी कहता था कि इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू द मून, मतलब कि हम इस टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं मून को देखने के लिए, चंद्र को देखने के लिए यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनेगी उस इमेज का डायमीटर कितना होगा। और हमें दिया गया है द डायमीटर ऑफ द मून, तो यहाँ पे भी भाई मुझे डेटा लिखना पड़ेगा। चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के लिए। भाई अब मैं ध्यान रखूंगा, लिखने में पेन चेंज करनी है हमें। तो यहाँ पे हो गया डायमीटर ऑफ द मून, तो वो दिया है स्मॉल d इज इक्वल टू 3.48 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, क्लियर है। एंड द रेडियस ऑफ द ल्यूनार ऑर्बिट, मतलब कि उसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज कैपिटल D, मतलब कि हमारे लेंस से जो मून है उसका डिस्टेंस हमें दिया है कैपिटल D इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, ठीक है, ये हमारा गिवन डेटा है। चले बच्चों, पहले इस क्वेश्चंस को समझने की ट्राई करते हैं, देन आफ्टर हम देखेंगे कि इसको हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है। सबसे पहले नोट करिए कि हमारे पास एक बड़ा सा मून होगा, मून बड़ा सा ही है, इसका डायमीटर बच्चों में दिया गया है, ये है हमारा डायमीटर यानी कि D। अब इस डायमीटर को हम एक आईपीस लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव बोला ना, यस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्लियर। अब क्या होगा कि यहाँ से ये लाइट यहाँ पे आएगी, यहाँ से भी ये लाइट यहाँ पे आएगी। अब ये लेंस की मदद से हम उसको देखेंगे, तो भाई ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट, ये मून इस लेंस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यस भाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे, यस कैपिटल D और कैपिटल D देखिए 10 की पावर 8 मीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इट मीन्स कि हम इस लेंस की साइज़ की कंपेयर में इस डिस्टेंस को इंफिनिटिव बोल सकते हैं। और अगर ये इंफिनिटिव डिस्टेंस पे होता है तो सिंपल है कि कोई भी लेंस की जो इमेज होगी वो कहाँ मिलेगी बच्चों में, यस फोकल पॉइंट पे मिलेगी। इट मीन्स कि ये जो मून है उसकी इमेज हमें यहाँ पे फोकल पॉइंट पे मिलेगी।
और हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी थी, यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितना मिलने वाला है भाई 15 मीटर, ठीक है। और हमें ये डायमीटर फाइंड आउट करना है, क्लियर। इस डायमीटर को मैं नाम दे देता हूँ सपोज डी डैश। तो हमें इन शॉर्ट ये डी डैश फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, नोट करिए बच्चों, अगर ये एंगल हुआ थीटा तो सिंपल ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइट से यहाँ पे जा रही थी और ये इधर, और ये क्रॉस बना रही है। और 10th में मैथमेटिक्स में हम अच्छे से सीख के आए, क्रॉस बने तो एंगल क्या रहेगा, सेम। अब हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, सपोज इस वाले को थीटा दिया है, इसको मैं थीटा डैश दे देता हूँ, बट मुझे पता है कि थीटा और थीटा डैश दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश। अब देखिए, आप छोटे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ था ना भाई, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं, आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ आर्क यानी कि ये स्मॉल डी डिवाइड बाय रेडियस यानी कैपिटल डी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डैश। अब टेन यानी क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं, तो वहां से भी आप डी अपॉन डी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें तो थीटा ये है, आर्क क्या बनेगी बच्चों, डी डैश, और रेडियस कितनी मिलेगी 15। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी डैश अपॉन 15। तो मुझे डी डैश फाइंड आउट करना है बच्चों, तो डी डैश इज इक्वल टू 15 इंटू डी बाई डी। चलिए बच्चों मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है भाई, कैलकुलेशंस करके आंसर लानी है। स्मॉल डी की वैल्यू हमें दी थी भाई इंटू 3.48 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 3.8 इंटू 10 की पावर 8। चलिए बच्चा पार्टी फटाफट से कैलकुलेशंस कर दीजिए और आंसर लेके आए। और यहाँ पे आंसर मिलने वाला है 13.47 इंटू 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 8 यानी 10 की पावर -2 मीटर। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर। और अगर आप इस आंसर को कुछ ऐसा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं 13.47 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 की पावर -2 मीटर, इट मीन्स कि सेंटीमीटर। तो फाइनली बच्चों हमें मिल गया डी डैश, एंड डी डैश इट मीन्स कि द डायमीटर ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे बच्चों डायमीटर ऑफ द इमेज हमें मिल रहा है 13.47 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा, राइट है। और इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 15 के साथ। थैंक यू।